26 exercise 6.5 question 26. Show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. तो राइट सर्कुलर कोन है, कोन पहले बना लो। ठीक है, कह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3। सेमी वर्टिकल एंगल थीटा हमने ले लिया, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम तो ये L ले लो, ये H है, ये R है। कह रहा है गिवन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो S ले लो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो L यहां से निकाल लो, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम में वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन आप करोगे। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है। तो एच को आपको आर के टर्म में लिख लो। तो एच जो होता है √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूले में रख लो। एच इक्वल्स टू √L, L आपका है S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया आपका S स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर S और माइनस पाई स्क्वायर R4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये तो रूट के अंदर है, ये बाहर पाई आर। ठीक है, तो इसको लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच को आपने लिख लिया √, यही जो आया था S स्क्वायर पाई स्क्वायर R4 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो S स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर S स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर S अपॉन पाई आर। यही हुआ, पाई कैंसिल हो गया आपका, आर कैंसिल हो गया, तो ये वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 आर और √S स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर S। तो हम स्क्वायर भी अगर कर लेते हैं तब भी जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, रूट से बच जाएंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 आर स्क्वायर
और ये हो गया आपका एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। फर्दर लिख लो इसको 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर 4s। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो विथ रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू आर ये आपका 1/9 2r(s) स्क्वायर माइनस 8 पाई आर क्यूब एस। ठीक है, तो इसको इक्वल्स टू 0 कर लो और मैक्सिमम वॉल्यूम v स्क्वायर डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये हो गया 2r(s) स्क्वायर 2r(s) स्क्वायर माइनस 8 पाई आर क्यूब एस 8 पाई आर क्यूब एस इक्वल्स टू 0। तो 2r(s) कॉमन है, s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। यहीं पर एक काम और कर सकते हो, v स्क्वायर डबल डैश से देखो क्या आता है। ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, एस की वैल्यू रख दो v स्क्वायर डबल डैश एस की वैल्यू कितना 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, जो भी है ये लेस देन 0 आएगा एस की वैल्यू रखने पर। ठीक है भाई, तो लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम वॉल्यूम एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर रख दो, एल की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो एल की वैल्यू में रख दो। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइन थीटा, ध्यान से फिगर देखना, फिगर आपके पास है मेरे पास नहीं है। साइन थीटा क्या हो जाएगा r/l होगा। ठीक है ना, तो और l जो है वो है आपका s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। s है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो l की वैल्यू हो गया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये हो गया आपका 3r। l की वैल्यू हो गई 3r। साइन थीटा हो गया आपका r/3r 1/3। तो थीटा हो गया साइन इनवर्स 1/3। यही प्रूव करना था। हाँ जी, यस सर। तो साइन इनवर्स 1/3 प्रूव कर दिया हमने। वॉल्यूम मैक्सिमम है वो भी प्रूव कर दिया। सेमी वर्टिकल एंगल दिखाना था, दिखा दिया। ठीक है, सो 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। ठीक है, 4th कराता हूं। देखो ये आपका 6.3 से रिलेटेड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, find the equation of the normal to the curve x square equals to 4y which passes through the point 1,2। ये 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, देखो टेंजेंट का स्लोप चाहिए या नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो सबसे पहले डेरिवेटिव तो निकालनी होगी हमें। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स
ये हो गया आपका 4x क्यूब, हम x टू दी पावर 4 लिख दिया मैंने, x टू दी पावर 4 नहीं है, x टू दी पावर 2 है, x स्क्वायर है, तो इधर हो गया आपका 2x, 2x इक्वल्स टू 4 टाइम्स dy बाय dx। तो एक्चुअल में यहाँ से आपका dy बाय dx क्या आ गया, dy बाय dx आ गया x बाय 2, ठीक है। x बाय 2 आ गया, ठीक है, और माइनस dx बाय dy, माइनस dx बाय dy क्या होगा, नेगेटिव 2 बाय x आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व which passes through the point 1 2, ठीक है। तो नेगेटिव dx बाय dy और हम ले लेते हैं 1 2 पॉइंट, तो नेगेटिव 2 बाय 1, तो स्लोप आ गया नेगेटिव 2, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, so equation of normal y minus y1 equals to m, स्लोप आपका क्या निकला था -2 x minus 1, तो ये y minus 2 equals to negative 2x plus 2, 2x plus y minus 4 equals to 0। चेक करो जरा, इसी तरह आसान दिख रहा था, डाउट था मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो इस तरह से है, पैराबोला है, इसका वर्टेक्स 0 0 पर है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का। और ये कह रहा है कि जो नॉर्मल है, मान लो ये P पॉइंट पर हमारा टेंजेंट है, तो नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो काम किया था वो तो सही था हमारा, तो यहाँ पर हमने एक चीज और करना है, लेट x0 y0 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। P जो है वहां टेंजेंट मीट करता है, टच करता है कर्व को, नॉर्मल उस पर परपेंडिकुलर होता है, तो x0 y0 पॉइंट कहाँ लाई करता है, कर्व पर लाई करता है। तो यहाँ से लिख लो, लेट x0 y0 be the point of contact of tangent, ठीक है, टेंजेंट वहां टच करता है, ठीक है। इसके बाद हमने स्लोप निकाल लिया 2 पॉइंट फॉर्मूला से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल लिया, और जो पहले स्लोप हमने यहाँ पर निकाला हुआ -2 बाय x, उससे इक्वेट कर दिया, ठीक है। ये स्लोप कहाँ पर है, x0 y0 पर है, x नोट y नोट पर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन x नोट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इक्वेट करके एक इक्वेशन मिल गई, x0 y0 इक्वल्स टू 2, y0 इक्वल्स टू 2 अपॉन x0 लिख लिया, और फिर ये x0 x नोट y नोट पॉइंट कहाँ पर है, पैराबोला पर है ऑब्वियसली, तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y0, यहाँ से x0 x नोट निकाल लिया, इसकी वैल्यू 2 आई, और फिर y नोट निकाल लिया, तो P पॉइंट x नोट
P पॉइंट x नोट y नोट जो आपने लिया उसकी वैल्यू आ गई एक्चुअली 2 1। ठीक है, अब आप इक्वेशन स्लोप क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया -2 अपॉन 2 -1 हुआ। स्लोप क्या हुआ एक्चुअली, तो m जो m निकाला आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो गया -2/x0। x0 क्या है 2 है, तो ये -1 आ गया। अब यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल लो। तो क्वेश्चन सीधा दिख रहा था, लेकिन थोड़ा इसमें समझने की जरूरत है कि 1 2 पॉइंट पासिंग थ्रू 1 2 पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था। ठीक है, तो वो पॉइंट अदर देन कर्व हो सकता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 1 2 से पास कर रही है, पासिंग थ्रू 1 2, तो y -2 इक्वल्स टू -1, स्लोप हमारा -1 आया था, x -1, तो यहां से आपका y -2 इक्वल्स टू -x + 1, तो x + y -3 इक्वल्स टू 0। आंसर चेक करो बेटा, अब यही था। यस सर। ठीक, समझ आया। Normal at any point theta, show that the normal at any point theta to the curve x equals to a cos theta plus a theta sin theta, a theta sin theta, y equals to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin, origin से constant distance पर है। ठीक है, ऐसा, ठीक है। so that the normal at any point theta to the curve x equals to a cos theta plus a theta sin theta, y equals to a sin theta minus a theta cos theta। तो पहला काम dx by d theta निकाल लो। this will be a into minus sin theta plus a into sin theta plus a theta cos theta, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका a थीटा cos थीटा आ गया। dy by d थीटा निकालो, dy by d थीटा क्या होगा, a cos थीटा माइनस a cos थीटा और माइनस a माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका a थीटा sin थीटा आ गया। स्लोप निकालना है तो dy by dx इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन d थीटा क्या होगा, ये भी 6.3 से रिलेटेड क्वेश्चन है विवेक जी, तो ध्यान से इसको समझना है। a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा आ गया। आपको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का चाहिए, डिटेल्स जो दिया हुआ वो नॉर्मल के लिए दिया हुआ है। तो माइनस dx बाय dy इक्वल्स टू -1/tan थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा। तो आपका जो नॉर्मल का स्लोप हो गया वो माइनस cot थीटा हो गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 तो वही हो गया जो 0.8 साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इक्वल्स टू
माइनस कॉट थीटा स्लोप है, तो माइनस कॉट थीटा एक्स माइनस ए कॉस थीटा एक्स माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका y माइनस ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा आपका y साइन थीटा, हाँ y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका एक्स कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दोगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, यही हो गया। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये किस फॉर्म में है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी के फॉर्म में। तो पी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इक्वल्स टू ए which is a constant, which is constant। ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते हो या नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए। तो एक्स और वाई जीरो जीरो रखोगे ऑरिजिन के लिए तो जीरो हो गया, तो ए अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो फाइनली आपका आ गया ए, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं से आप इक्वेट करोगे, जो ये P होता है वो ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन के लिए लिया जाता है, इसलिए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए में ए क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं। Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse। तो भाई पहले इलिप्स बना लो, इलिप्स बना लो पहले।
ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। इलिप्स दिया हुआ है, उसका इक्वेशन भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स ऑफ इलिप्स है, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स है। ये हमने ए बी सी ये ले लिया। सी का कोऑर्डिनेट तो 1,0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वर्टेक्स ऑफ इलिप्स है। तो ये जो डिस्टेंस है ये ए हो गया आपका, और इधर हमने एक्स ले लिया, ये वाई हो जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले सकते हैं हम, इधर भी वाई होगा बी के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू AB की लेंथ कितनी होगी 2y, हाफ इंटू AB इंटू A प्लस एक्स। तो AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ 2y, y प्लस वाई 2y इंटू A प्लस एक्स, 2 कैंसिल, ये आपका y इंटू A प्लस एक्स हो गया एरिया। अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से सीधा y की वैल्यू निकाल लो। तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं एरिया, फिर इसको मैक्सिमम मिनिमम करने की कोशिश करनी है। तो एरिया इक्वल्स टू वाई इंटू ए प्लस एक्स, वाई को रिप्लेस कर देंगे हम, तो बी बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। पहले भी कहा है जहाँ रूट हो, रूट से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर ले लो, क्योंकि इससे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं ए स्क्वायर ले लेता हूँ और बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए विवेक। ए प्लस एक्स, ऊपर वाला स्टेप बता दो दोबारा। ये y इंटू ए प्लस एक्स, ये y की वैल्यू यहाँ से निकाला ना, एक्स वाई कहाँ है, कर्व पर है, इलिप्स पर है। तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से इलिप्स के इक्वेशन से y निकाल लिया। तो y क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना। इसको एक स्टेप और कर लो आप रफ में अपने नोटबुक में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर एलसीएम लोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ से वाई बाई बी हो गया, तो वाई बाई बी, बी को उधर भेज दोगे, बी बाई ए हो गया। तो वो वाई की जगह हमने रखा है, ठीक है, वाई की जगह हमने प्लेस किया है वैल्यू। अब ए स्क्वायर ले लिया, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ए माइनस एक्स, और ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर किया तो ये होल स्क्वायर हो गया एक्चुअली, तो ए प्लस एक्स होल क्यूब हो जाएगा, ठीक, ए स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं।